ये आईना का प्रोग्राम है। मैं शमी आपके साथ हूँ और मेरी मेहमान है आज कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ सीमा शांडिल जी। नमस्ते जी। नमस्ते शमी जी। और जो कोविड-19 का जो पोस्ट बजट अभी जो अनाउंस हुआ है, इसमें से लेकर काफ़ी चीज़ों के नाम नीचे गई हैं, ड्यूटीज़ कब हुई हैं, जिसकी वजह से अब कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता है ये चाहते हैं कि उनके जेब में पैसा बचे। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं शॉपिंग कर रही थी सुपर मार्केट में, फ्लिक स्टाफ में। शॉपिंग करने के बाद मैंने कहा अरे वाह, वास्तव में चीज़ों के दाम में गिरावट हुई है। सम सुपर मार्केट्स आर ये कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे अनएथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो अभी बजट के बाद कंज्यूमर काउंसिल के सामने आई हैं। ऐसे तो बहुत सारे कंप्लेन आए हैं, अभी भी लोग बहुत खुश नहीं है ना प्राइस की गिरावट को लेकर कहते हैं। तो आपने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पर ऑफिशियल्स आए हैं, बताए कि वो जो स्टॉक रिलेटेड है उसके कारण कुछ कुछ आइटम्स अभी भी आप देखेंगे तो प्राइस उतना ज़्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन कुछ कुछ आइटम्स पे प्राइस नीचे चल जा चुका है। आज हम आने से पहले अपने जो स्टाफ को सर्वे करने के लिए भेजा तो हमने देखा कुछ कुछ आइटम्स पे हाँ प्राइजेस नीचे गया है, जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत खुश अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ कहते हैं अरे पीनट बटर तो हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे खाना चाहते हैं ना। और ऐसे कुछ कुछ इम्पोर्टेड फ्रूट्स है, वेजिटेबल फ्रूट्स का प्राइस भी आप देखे होंगे तो काफ़ी नीचे गया है। लोग अब ढेर सारा फ्रूट्स खरीद कर लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ कुछ नीचे गए। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा जैसे गार्लिक के बारे में। एक बहुत कुछ लोगों ने कॉल करके ये बताया कि जब वे गार्लिक खरीद रहे थे तो जब उन्होंने जाकर वे किया ना, तो जो उसका वेट है लिखा हुआ है 500 ग्राम्स, लेकिन उसका जो वेट है वो अबाउट 406 है या 416 है या 424 है। तो जब हमारे जो टीम मार्केट सर्वेलेंस करने गए, वो भी चेक करने गए ट्रेडर विजिट के दौरान कि जो क्लेम्स हमारे कंज्यूमर्स ने, जो कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स लॉन्च किया है वो सही है कि नहीं। तो हमने देखा कि हाँ, जब हम रेंडमली पिक करके वो वे किया तो देखा कि हाँ वो करेक्ट था कि कुछ कुछ जो वेट बहुत ही कम था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हमारे हैं वो 500 ग्राम्स के लिए जो पैक कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा गया वेट व्हेन पैक्ड। लेकिन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे मेक श्योर करे जो वेट है मेंटेन होना चाहिए। वो आप करके जो है वो जो बर्डन आप कंज्यूमर्स के पास तो कर देते हो, लेकिन कंज्यूमर्स का क्या फॉल्ट है अगर वो वेट नीचे चला गया। आप समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ ना। ये पैक्ड गार्लिक की बात आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, खाली मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसीलिए तो कंज्यूमर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो पैक करने के लिए रेडी है, वे पैसा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं और देखते हैं कि जब उसको चीट किया जाता है तब वे गुस्सा जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वेट है वो परमिसिबल मैक्सिमम डिफिशिएंसी जब परमिटेड है वो है 25 ग्राम्स, लेकिन वो 25 ग्राम से जस्ती फॉल होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसा अनियंस, पैक्ड अनियंस में भी होता है। हम जानते हैं जब हम जाते हैं तो वो स्टोरेज का बात होता है, लेकिन स्टोरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ट्रेडर्स का है, कंज्यूमर्स का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं हमारे पास। और अभी देखा जाए तो एक नया टेक्निक जो हमने देखा है सुपरमार्केट ने अडॉप्ट किया है। नॉर्मल प्राइस जो आप देखे होंगे स्टिकर्स लगा रहता है, वाइट से लगा रहता है। तो जब लोग वीकेंड्स जब आता है तो आप देखेंगे एक हाईलाइटेड कलर स्टिकर उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो ऐसा इंडिकेट किया जाता है या मिसलीड किया जाता है कंज्यूमर्स को कि वो स्पेशल प्राइस है। लेकिन अगर आप स्टिकर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो नॉर्मल ही प्राइस है। अच्छा, मतलब कैसे? अच्छा, आपने एक क्लू दिया। अगर जो मैं ऐसा देखूंगी तो मैं उसके नीचे वाला स्टिकर फिर निकाल कर देखूंगी उसके नीचे क्या लगा। ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हम तो अपने शौक हो गए थे जब हमने गया और देखा कि ये बहुत प्रोमिनेंट सुपरमार्केट है, जो बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं क्योंकि अच्छा इन्वायरमेंट है और शॉपिंग करने में आराम आता है। लेकिन अगर आप इस तरह से डिसीव कर रहे हो कंज्यूमर्स को, जो ट्रस्ट करके आपके सुपरमार्केट में आते हैं, और आप ऐसे लगाते हो कि वो आइटम स्पेशल पे, और अगर नूडल्स है तो 2 for, जो कपला नूडल्स है 2 for $4, लेकिन एक्चुअली उसका प्राइस ही $2 है, तो वो स्पेशल कहाँ हुआ ना। तो ऐसे वक्त में हम जानते हैं वो डिसीव कर रहे हैं कंज्यूमर्स, क्या करना चाहिए उनको, जो वैसा प्राइस भी चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स भी बहुत विजिलेंट हो गए हैं। तो ये आपने कहा कि कंज्यूमर्स की ओर से ये शिकायतें आती हैं, या फिर इससे पहले कि आपने बताया था कि आपकी टीम जाकर सर्वेलेंस करती है। तो आपकी टीम
जो पता लगाती है वर्सेस कंज्यूमर्स जो पता लगा कर आते हैं, उसमें अभी क्या आप देख रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूमर्स आगे आ रहे हैं शिकायतों को लेकर? हाँ, शिकायत क्योंकि अब क्या हो गया, जो मीडियम है कंप्लेंट का वो बढ़ चुका है ना। जैसे जी। कि अभी फिलहाल में आपने देखा कंज्यूमर काउंसिल ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जी जिसके हाँ। द्वारा लोग लॉन्च कर सकते हैं 155 जो टोल फ्री नंबर कॉल कर सकते ये लोग। ये जो आपका जो ऐप लॉन्च हुआ है, आई एम वेरी इम्प्रेस, मुझे अच्छा लगा। इसके बारे में और बातें करेंगे सीमा जी, लेकिन कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। आपका स्वागत है आईना में, नमस्ते। आप कौन है, कहाँ से कॉल किया है और क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम बहन जी। जी। अच्छा, हम पंडित शर्मा ओंकार हृदय से बात करता है। जी पंडित जी। अच्छा, हम अभी ग्रेवल उतारा है, एक रे घर बनाता रहा, हम्म। वो 5 टन के चार्ज करे ये सूर्या एंड कंपनी। फुल लोड तो 7 टन लोरी हुए ना बहन जी। जी। और 5 टन भेजे बेन, और उस पे चार्ज करे फुल टन लोरी के। तो आपने पैसा वही भरा? ये आपको मालूम हुआ था कि कम है? हाँ हाँ, तो आपने बिकॉज हम लोग वेस्टर्न के, तो हम लोग के तो बहन जी मालूम है ना, तो आपने पैसा बड़ा भरा और फिर? छोटा लोरी ना। जी हाँ। हाँ, तो वही हम रिंग कर रहा था आपके लिए, तो हम बोला कंज्यूमर काउंसिल के नंबर मिल जाता तो हमको डायरेक्ट रिंग करके बात करता हूँ अच्छा जी। बहन जी। पंडित जी, तो आप जो जी, टोल फ्री नंबर है इस पर आपको कुछ कॉस्ट नहीं रहेगा। 155 पर कॉल कीजिए और जो तो अपना वेट करना बहन जी, 155 155। बस, ओके ये ओके। नंबर ठीक ठीक है। है, ये आपके कॉस्ट नहीं पड़ेगा। आप जस्ट कॉल करके अपना कंप्लेन जो है लॉन्च कर दीजिए और जो कंज्यूमर हाँ, काउंसिल की टीम है दे विल इन्वेस्टिगेट। ठीक है। बहुत धन्यवाद बिटिया, आपके बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो पंडित शर्मा जी। तो आप बता रही थी कि कंज्यूमर काउंसिल ने एक ऐप निकाला है, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इनमें से क्या क्या शिकायतें लोग कर सकते हैं, और कुछ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस क्वेश्चंस वगैरह है? ये आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री है। ठीक है, आप जब एंड्रॉयड अभी तो फ़िलहाल सॉरी लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है, लेकिन हम काम कर रहे हैं ताकि हम जो एप्पल यूज़र्स है उनको भी दे सके ये प्लेटफॉर्म, ताकि वो भी यूज़ कर सके। तो अब अगर आप जाएंगे, बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए। आप जाएंगे वहाँ पर एक टैब आएगा लॉज अ कंप्लेंट, तो वो उस पेज पर जाएंगे, जो भी आपका शिकायत है उसमें भर के, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ आप लॉगिन कर देंगे और एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। और एक और अच्छी बात है कि आप जो कंप्लेंट लॉन्च करेंगे उसके स्टेटस देख सकेंगे कि उस पर कंज्यूमर काउंसिल क्या कर रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स भी जब ख़त्म हो जाता है डील्स, मतलब कि आप जब जाकर जैसे कहा कि स्टेटस है, स्टेक होल्डर से बात करके ख़त्म हो जाए, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों को मिलता है बाद में जिसने कंप्लेन किया उनको? आपको बता दें, जब लोग वहाँ से करते हैं तो हमारे जो ऑफिसेज है ना वो केस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम कंटिन्यूअसली अपडेट करते हैं अपने कंज्यूमर्स को कि क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं, क्या एक्शंस हम अंडरटेक कर रहे हैं। और जब खलास हो जाता है तो ज़्यादातर हम अपने कंज्यूमर्स को रिड्रेस दिला पाते हैं। रिड्रेस जब कहते हैं जैसे है रिफ़ंड है या रिपेयर है, या तो फिर अगर रिप्लेसमेंट देना हो, या तो कोई कंप्लेन है तो हम वार्निंग लेटर्स देते हैं अपने जो ट्रेडर्स के अगेंस्ट पे। जैसे अभी भाई साहब ने कुछ ग्रेवल के बारे में, अगर ये सही है तो हम कहते हैं कि आप पूरा पे नहीं, अगर आप 7 टन, जैसे फॉर एग्जांपल 7 टन के लिए पे करा फिर 5 टन्स है, तो उसका मतलब है कि जो ट्रेडर है उसको 2 टन्स का जो पैसा है वो लौटाना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या होता है, हम करते हैं कि जो अपने कंज्यूमर्स को रिड्रेस दिला सके। और कंज्यूमर काउंसिल में वही एक अच्छी चीज़ है कि हम क्विक रिड्रेस दिला लेते जी, हैं। एक ब्रेक लेते हैं सीमा जी, और फिर इसके बाद हम चाहेंगे कि आप हमें कॉल करें 3220 902 3220 903। कल एक महिला ने रिंग करके कुछ बातें की थी, तो मैंने कहा कि आज आप आईना प्रोग्राम में रिंग करें। तो आप जो है हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, किस तरह के अनएथिकल जो व्यवहार है जो ट्रेडर्स को नहीं करना चाहिए वो आपके साथ कर रहे हैं, आपने नोटिस किया है, कुछ शिकायत अभी दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आईना में। रेडियो फीजी 2 पर कंज्यूमर काउंसिल के सीईओ सीमा शांडिल जी हैं, और आईना में आज हम आपको आवाज़ दे रहे हैं कि आप एक कंज्यूमर हैं, कुछ शिकायतें हैं आपको, तो या कुछ आपने कुछ नोटिस किया है जो कंज्यूमर काउंसिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म है। आपका स्वागत है आईना में, नमस्ते जी। आप कौन है? राम राम, जी। राजेन लंबा से। जी रजेन। ठीक, सीमा जी से मैं कुछ पूछना चाहूँगा। देखिए, ये जो बातें आज भी आप कह रही थी, ये गालिक वाली बात, और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि दुकान में बिक रही है और उस पर बहुत साफ से लिखा होता है, हेलो, जी बोलिए। जी। कि व्हेन पैक्ड,
तो क्या वो राइट होगा व्हेन पेग्ड, कि जब हम खरीदते हैं तो उस समय उसका वेट होना राइट होना चाहिए? ये बात है। फिर दूसरी बात है, बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जो बहुत ज़्यादा ओबी करते हैं या ये आउट ब्रॉडकास्ट वाली काम, तो फिर क्या होता है, उस पर रेट पेन डील दिया जाता है, क्या ना क्या। लेकिन कभी कभी आप देखें उसका दाम उससे सस्ता होता है ओबी से पहले, तो उन्होंने क्या किया कि आप इनके पास जाओ, ये रेट पेन डील देंगे। ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी आपने भी जैसे कहा कि ओबी के दौरान जब रेट पेन डील्स होता है जी तो उससे पहले वो दाम कम होता है, उसके जी। बाद में वो तब, तो इसको लेकर क्या आपके पास कोई सबूत है या फिर आप मैंने खुद ओबी वाले से पूछा कि भाई जी आप ओबी जो कर रहे हो इसका दाम तो पहले सस्ता था, तो उन्होंने कहा जी हाँ ऐसे होता है, क्योंकि नया पुराना स्टॉक होता है तो इसलिए कभी कभी दाम में ऊपर चढ़ा होता है, तो ऊपर विच चढ़ा मीन्स कि होता है। आपको सही इन्फॉर्मेशन दी हाँ, गई थी। जी उन्होंने मुझको ऐसे बताया। फिर जी दूसरी बात है, एग्रीकल्चर वाली जितनी प्रोडक्ट है, जैसे जितनी वेजिटेबल के बिया वगैरह आते हैं, स्प्रे वगैरह आते हैं, इस पर भी आप लोग बड़ा बारीकी से एक छानबीन करें, क्योंकि इसका दाम बहुत ऊपर है। अच्छा जी, धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो उन्होंने कहा कि जो दाम ऊपर नीचे होता है ओबी के दौरान, तो जो ट्रेडर है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि स्टॉक की वजह से ऊपर नीचे होता है। देखो उसके पास दो क्वेश्चन था। व्हेन पैक्ड, ठीक जी है, जो अब कंज्यूमर्स जाते हैं तो उनका जो हक है वो उनका जो हक होता है कि वे अगर 500 ग्राम से या 1 kg उसके उतना मिले। हाँ, स्लाइट वेरिएंस रहेगा कि जैसे मैंने कहा ना, स्टोरेज ला इशू है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएंस है तो वहाँ पर कंज्यूमर्स को जाकर जो मैनेजर होता है उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि वो आप उस जो वेट के लिए पैक कर रहे हो वो आपको मिलना चाहिए। आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, कहते हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम ले जाएंगे, तो वो आपका फॉल्ट होता है। जी इसलिए सभी टाइम आप सुने होंगे कंज्यूमर काउंसिल थ्रू अपना फेसबुक पेज या कोई भी मीडियम से हम अगर एडवोकेसी करते हैं तो हम बताते हैं तुम्हारा राइट क्या है। जी आपको जाकर मांगना पड़ेगा, आपको असर्टिव बनना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप पैसिव कंज्यूमर होकर लेकर चले जाएंगे तो अपना आपका जो राइट्स है वो आप खुद ही दबा रहे हैं। जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी आप और मेहमान साहब को भी नमस्ते। जी, नमस्ते। आप कौन है भाई साहब? लंबासा से मैं हकीम रिंग कर रहा हूँ जी हकीम। जी। मैं मेहमान साहब से एक मैं पूछना चाहती हूँ कि एक चीज जब रिपोर्ट करा जाता है, लास्ट टाइम आपके ख्याल है कि मैंने जो आपके यही कंज्यूमर काउंसिल का प्रोग्राम आया था तो मैंने पूछा था, तो वो साहब मेरा नंबर सब चीज ले गया था, लेकिन आज ले वो रिंग करके हमसे बात तलक नहीं किया। कंज्यूमर काउंसिल प्रोग्राम में? जी हाँ, साहब आपको अच्छा से मालूम होगा, आप वो वहाँ पे थे। ये कितने दिनों की बात है? ये लगभग 2 हफ्ता की बात है। नहीं, 2 हफ्ता में तो अभी नहीं, कंज्यूमर एक काउंसिल आईना नहीं आया था। प्रोग्राम में तो मेरे ये ख्याल से चीज आया कुछ था। और, मेरे ख्याल से कोई और मेहमान शायद रहे हाँ, हो। लेकिन कंज्यूमर काउंसिल स्टाफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि जी। कितना दिन में जैसे रिपोर्ट अच्छा। अटेंड करते हैं। जो हमारे पास कोई भी कंप्लेन आता है, डिपेंड्स कितना कॉम्प्लेक्स होता है केस, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द। कभी कभी तो हम एक ही रोज़ में रिजॉल्व कर देते हैं, कभी 2 रोज़ लगता है और कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ केस ना। हम तो 2 हफ्ता पहले यहाँ जी, पर आप नहीं तो आए नहीं थे, था, लेकिन दूसरा नहीं, मेहमान अब था। नहीं, हाँ। मैं मुझे याद है हकीम जी ने कॉल किया था और उन्होंने ओके बोला ओके था ओके। कि उन्होंने कंप्लेन दर्ज की है FCCC के सामने, अभी और दे हैवंट कम बैक। तो वो ये इतना 2 समय डिफरेंट लगता है। ऑर्गेनाइजेशन है हाँ ना। FCCC डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर काउंसिल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारे पास जब कंप्लेन आता है तो बहुत वक्त हम नहीं लेते हैं। जी और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स केस होता है, कभी कभी रेस्पोंडेंट और दोनों को बुलाकर जी। मीडिएट करना पड़ता है, तो थोड़ा वक्त ले लेता है। तो मेरे ख्याल अदरवाइज से ये डिपेंड्स कि चाहे फिरका नहीं हो चलता है। या हाँ हाँ FCCC कंज्यूमर काउंसिल, जिस तरह की रिपोर्ट दर्ज की गई है उस पर, तो क्या मेरे ख्याल से इसमें जो जिसने कॉल किया है, रिपोर्ट किया, उनको किस तरह का फीडबैक मिलना चाहिए ताकि वो मतलब कि एक्साइटेड ना हो, सोच रहे हैं क्या हो रहा है मेरे केस को एक्चुअली लेकर। हाँ, उनको जैसे कंज्यूमर काउंसिल करता है, हम कंटिन्यूअसली कॉल जी करके ये ईमेल कर जो कंप्लेनेंट होता है उनको अपडेट देते हैं कि हम अच्छा अभी जी। क्या करते हैं, अभी कब क्या होगा, हम क्या स्टेप्स लेंगे। तो हम कंटिन्यूअसली अपने कंज्यूमर्स को अपडेट करते हैं। शुक्रिया हकीम जी, कॉल करने के लिए। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी, आप कौन है? हेलो जी। हलो, जी हाँ, नमस्कारम। नमस्कारम। आप कौन है? नमस्कारम। श्रवण कुमार नबूंदी संगया से। जी कंज्यूमर काउंसिल के हम गारंटी करी थे कि ये लोग
खाली सके छोट छोट दुकान ऐसा में जाए, बड़ा कंपनी के लगे नहीं जा पाए। बिकॉज हमारा जो कंप्लेन हम लॉन्च करा रहा अपन लंबासा में, जी हमारा फेंस रहा 74 कोयल, वो 2 साल में सड़ गए सब। हमने जाके दिया, आज तक वो लोग कुछ नहीं कर पाए, बोले खाली एक कोयल लौटाने को लोग दे सके। जिमा काउंसिल बताइए हमने एक कोयल लोग सके लौटा रहे। आप 2 साल 74 पहले खरीदा। 2 साल पहले ये कंप्लेन लॉन्च किया था। जी हाँ, आपका नाम क्या है फिर से? श्रवण कुमार। सरवन कुमार। मिस्टर कुमार, आपको आपका नंबर मैं शमी जी से ले लूँगी, आपको मैं कॉल करूँगी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, लेकिन मैं कॉल करके चेक करूँगी कि आपका केस क्या था। आपका और नंबर आपके क्या है जी? नहीं अब तो खड़ा, अब तो हम वो कर दिया। आप तो जी। 1 साल पीछे की बात हम बताई थे। अच्छा आज के हम तो लेकिन- लंबा सा जाके दिया, हम लंबा 74 कोयल कोयल सब सड़ गए ना, वो क्वालिटी तार नहीं दी हमने। अच्छा अब जो तो कमिश्नर काउंसिल सब रिचेक करके चेक कर दिए, तुम्हें खाली एक बंडल तार लौटा रहे थे, हम लोग करके ताकत तो नहीं है। नहीं, कंज्यूमर काउंसिल थोड़ी लौटाएगा, वो तो जो जहाँ से आपने अरे लिया था। कंपनी के लगे वो लोग चेक कर जाए कि उनमें कौन चीज छोड़ा बने है। अच्छा सीमा तो जी, जहाँ पर ऐसे में ताकत हो चाहिए। इनका जो काफ़ी कोई तार लगा था, एक ही लौटाएगा, ऐसे में कंज्यूमर काउंसिल स्टेक होल्डर से किस तरह से मीडिएट करता है? ठीक है, जब हमारे पास ऐसा कंप्लेन आता है, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अगर ट्रेडर फॉल्ट पे है तो एक नहीं पूरा लौटाना चाहिए था। अगर ट्रेडर के पास नहीं था तो उनको कहीं से मंगा कर या बताता कि हम अभी आ रहा स्टॉक जैसे आएगा लौटा दिया जाएगा। तो इसका हम मुझे ये केस बहुत पता नहीं किया किसने इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि मैं नहीं अच्छा, थी 2 साल एक पहले। चीज और बता देना चाहते लेकिन हैं। हम लोग जो जगह पे तार बने हैं जाके जी वहाँ जाके पता लगा उसमें कौन सी लोग छोड़ के तार बनावे में जिंक छोड़ा है कि खाली वैसे कोई लपेट के उज्जर अच्छा जी। चमके वाला चीज मार के दे दें। तो भाई साहब, मैं आपसे सीमा जी कह रहे हैं कि जब आपने कंप्लेन लॉन्च किया था तो वो उस समय वहाँ पर नहीं थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सीमा जी को 555 पर ज़रूर कॉल करें। इसके बाद में 155 पर ज़रूर कॉल करें और उनसे आप पर्सनली बात करें, वो इसमें छानबीन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा जी, शुक्रिया आपके कॉल के लिए। हम और भी ब्रेक लेते हैं सीमा जी। और मुझे अच्छा लगता है कि कंज्यूमर काउंसिल के बार बार से आने से आपने जो कदम उठाया है कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए, इस ज़रिए से लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कंज्यूमर काउंसिल पर, और वो अपना जो कंप्लेंट्स है जो भी कुछ है वो एड्रेस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और भी कॉलर्स को मौका देने वाले हैं। हमारे साथ हैं सीमा जी, कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ। इससे पहले वाले कॉलर ने कहा था कि जहाँ पर ब्रॉडकास्ट वगैरह होता है वहाँ पर ख़ास डील्स दी जाती हैं, स्पेशल्स कम होता है, फ्लैश सेल लगता है। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी आप कुछ चर्चा करेंगी? जो ऐसा मार्केटिंग है ये तो हम नहीं रोक सकते, राइट? ठीक है, वो तो एक ट्रेडर का राइट है, वो आपको स्पेशल देता है। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर, जैसे उस भाई साहब ने कहा था कि पहले उन्होंने देखा प्राइस सस्ता था, फिर जब ये डील हुआ तो ऊपर करके तब उसके स्लैश किया जाता है। तो अगर कंज्यूमर्स जानते हैं कि ये दिस इज़ द केस, तो वो उनको उसी वक्त खरीदना चाहिए जब वो स्पेशल पे है। वो जानते हैं कि रेट डील्स पे ऐसा इशू है, तो क्यों हम जाकर उस वक्त खरीदते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, लोगों को अच्छी डील मिल जाती हाँ जी। है, इसीलिए लोग जाते हैं और फर्दर स्लैश को रिक्वेस्ट करते हैं। और हम कंपनीज जो होते हैं उनका पास जो राइट है मार्केटिंग, वो तो करेंगे ना। जी तो वे हम उनको वो नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कंज्यूमर्स के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपैरेटिव शॉपिंग कर लो, जगह जगह का जो प्राइस है हाँ, देख लो। वो बुद्धिमानी से काम लेना। हाँ, जैसे ओल्ड और न्यू स्टॉक अभी हम जैसे जानते हैं, काफ़ी स्टॉक जो ड्यूटी प्राइसेस स्लैश किया गया है, एक्साइज ड्यूटी जो है और फिजिकल ड्यूटी जो रिड्यूस किया गया है। तो जो नया शिपमेंट आएगा तो डेफिनेटली जो प्राइस ऑफ वाइट गुड्स काफ़ी लेस रहेगा जी, ना, तो प्राइस डिफा ज़रूर करेगा। जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। अच्छा, मुर्गी की आवाज़ अभी। आप कौन है जी? हेलो जी, घर पर बहुत मुर्गी पाल रखी है नमस्ते आपने। जी। नमस्ते नमस्ते। मैं एक चीज जाने मांगता था। जी आफ्टर द बजट जो था, हम लोग सुना कि काफी सौदा के दाम नीचे हो जाए, लेकिन सुपरमार्केट में अभी वही दाम है, कुछ भी नहीं फर्क दिखाए। क्या मैं जान सकता कि कब ये होई और कौन सी होई ना? ठीक है, आप भाई साहब, ऐसा है कि सभी जो सौदा पानी सभी का दाम नीचे नहीं जाएगा। कुछ कुछ तो प्राइस कंट्रोल आइटम्स है ना, जिसका प्राइस ऑलरेडी कंट्रोल्ड है और जो ट्रेडर्स उससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं।
लेकिन एक लिस्ट है जो निकाला गया है, वो जो आइटम्स है वो उसका जो प्राइस है वो नीचे जाएगा। और कितना आइटम्स है सुपरमार्केट में? अब अगर जाओ खाने कितना आइटम्स है टोटली कितना? 1600 नहीं, something, वो 1600 सब खाने पीने का चीज़ नहीं है, और है जो कपड़ा है वो सब है, हाँ। हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो सब इंक्लूडेड है ना। हम्म। तो नहीं, सुपरमार्केट्स में तो बहुत अब- सारे हैं, क्योंकि सुपरमार्केट्स ट्राई करते हैं कि वैरायटी लाकर बेचे, और वही तो लोग चाहते हैं ना। तो नहीं, इस वही तो तरह हम- से मेरे पास गिनती नहीं कि कितना आइटम सुपरमार्केट में होगा, क्योंकि सही आप कितना कितना चीज पे दाम गिरा? कितना चीज का? 1600? हाँ, वो तो जनरली गिरा है सभी हाँ, सामान, ठीक है, कपड़ों को ठीक है, लेकर generally गिरा है। कंस्ट्रक्शन बट इंडस्ट्रीज। सुपरमार्केट में कितना चीज है? सुपरमार्केट में कितना चीज है, कितना रकम आइटम है हाँ, कि जो हाँ, के ऊपर दाम गिरा, वो मांगता जाना अगर है। आप FCCC के साइट पे जाएंगे, क्योंकि वे इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनको दिया गया है कि वो प्राइसेस को जो मॉनिटर करके और मेक श्योर करे कि ट्रेडर्स जो है उस प्राइस को रिड्यूस करे, तो आपको वहाँ पर सब लिस्टिंग मिलेगा। और कौन जाने? कंज्यूमर काउंसिल भी शेयर करता है अपने फेसबुक पेज पे, तो आप जाकर वो जो लिस्टिंग वहाँ से निकाल सकते मेरे हैं। ख्याल अरे से हम लोग तो मेरे उतना ख्याल पढ़ा से लिखा जी फेसबुक पे हाँ, जा भी नहीं सकते। हाँ, कम मेरे से ख्याल कम से सुपरमार्केट में तो चाहिए एक लिस्ट जो हाँ, ठीक है, गरीब हाँ आदमी हाँ, जाए, वो सौदा वो पानी वो खरीदे। हम कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम ये लिख लेंगे, और जो लिस्ट है हम FCCC को ये बता देंगे कि लोगों का ये डिमांड है कि वो जाकर मेरे ख्याल से हर देखिए ना। सुपरमार्केट्स दुकानों में ये लिस्ट होनी चाहिए। अभी तक हम जितना दफे गया सुपरमार्केट अपने खुद कोई चीज के दाम दिख भी नहीं गया। जब चीज के दाम रहा सब कुछ क्या तो गए कि तो वही पुराना दाम। हम्म। हाँ भाई साहब, काफ़ी तो गया है। हमने आज सुबह चेक करा, लेकिन कुछ हाँ। कुछ अभी भी जो स्टॉक है ना, वो वेट कर रहे हैं कि वो जो पुराना स्टॉक है उनको निकाल दे, और जैसे नहीं तो नया स्टॉक आएगा तो वो वही- ज़रूर उसको जो प्राइस है वो नीचे करेंगे। वही तो बात हम जाने की आप बताया कि आप सुपरमार्केट गया और देखा कौन सी दाम गिरा। अच्छा, बहुत ज्यादा सामान है, उसकी लिस्ट हम बताएंगे अगले ब्रेक में कि किन किन सामानों पर गिनवा देंगे तो पूरा आईना का अब जो 5 सेगमेंट्स है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे साथी इस प्रोग्राम के बाद में रेडियो FIJI 2 के अनाउंसर्स जो है वो आपको इत्तला करते रहेंगे, और जैसे आपने कहा कि सुपरमार्केट में लिस्ट होगी वो रखेंगे। और आप देखिए काफी सामानों के दाम है जो बहुत गिरा। वक्त लगेगा। अगर जी जो हाँ। आप मुझसे पूछे कितने सामान, तो मुझे खुद नहीं मालूम है दिमाग में रखकर कितना, बट इनका एक बहुत अच्छा सजेशन था हाँ, कि ये हाँ, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सके और सुपरमार्केट्स में लिस्ट भी रख सके ताकि लोगों को मालूम हो। बट ऐसे होता है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल सबका जो फेवरेट पीनट बटर हम लेते हैं, वही एग्जांपल ना, तो काफी क्या होता है सामान है। वैरायटी, हाँ काफ़ी समय तो वैरायटी में आता है। तो डिफरेंट सुपरमार्केट जो डिफरेंट ब्रांड का है, वो पीनट बटर होता है या कुछ भी आइटम्स होता है या टमेटोज होता है जो केरला बेचते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे बट ख्याल से लिस्टिंग है, हाँ, लिस्टिंग शेयर किया गया है सब वेबसाइट्स में, हाँ। और वो अच्छा सजेशन है, उसे भी कंसिडर कर बिल्कुल। सकते और हैं मेरे हम। ख्याल से जो ट्रेडर्स हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं, हमारे रेडियो स्टेशंस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह से आप अपने मार्केटिंग जो है करते हैं, कमर्शियल्स में भी आप बता सकते हैं इन सामानों पर हमारे सुपरमार्केट्स में दाम ड्रॉप हुआ है, तो आप देखेंगे आपकी सुपरमार्केट्स में लंबी लाइन लगी रहेगी। हाँ हाँ, ये भी है। और कभी कभी आप देखा जो सुपरमार्केट स्पेशल्स छोड़ते हैं, तो वो कहते हैं पहला वाला प्राइस क्या है स्लैश प्राइस बाद में आफ्टर क्या? बजट क्या है ना। जी। तो एक और एक टॉपिक है फ्रॉडुलेंट रियल एस्टेट एजेंट्स, जो फ्रॉड ज़्यादा करते हैं, और किस तरह के इंसिडेंट्स हैं रियल एस्टेट को लेकर जो कंज्यूमर के पास, काउंसिल के पास आई हैं, किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जस्ट रिसेंटली हमने जो रेंट के बारे में बात किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुला है, तो जो रीजनल स्टूडेंट्स है या हमारे जो नेशनल स्टूडेंट्स है, वे अकोमोडेशन खोजते खोजते सुबह आते हैं या लौटक आ जाते हैं जहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी है, तो वो क्लोज बाय रहना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा, कुछ कुछ बोगस जो एजेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, जो रीजनल स्टूडेंट से पैसा ले लिया। एक तो 3600 दिया, और एक और रीजनल स्टूडेंट है जो 1200 दिया, और उनको बताया गया कि ये आप जो ये फ्लैट है आपको रेंट आउट किया जाएगा। और आफ्टर दैट उन्हें दिखाया नहीं गया था भीतर, लेकिन बाहर से दिखाकर पैसा ले लिया गया था, रिसीट देकर, और जो अग्रीमेंट था वो नहीं दिया गया था। और उसके बाद में जो ये एजेंट था वो क्या करने लगा, जो उसका जो स्टूडेंट्स का कोर्स है गाइस करने लगा ना। जो ये लोग कॉल करते हैं तो पता लगा कि वो फ्लैट तो ऑलरेडी रेंट पे जा चुका है, और जब ये फॉलो अप करते हैं तो वो फ़ोन्स नहीं उठाता। तो ये जो रीजनल स्टूडेंट्स कंज्यूमर काउंसिल के पास आए, तो लकली कंज्यूमर काउंसिल रिकवर कर लिया था वो पैसा। जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो 3600, वो भी हमने
यू नो मुश्किल था, लेकिन यू नो वी वर दिलवाया एबल टू आपने। हाँ हाँ रिकवर दैट मनी। और फिर एक और जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 1400 पे किया कि 1600 उनका भी जो पैसा हमने रिकवर कर लिया था। तो ऐसे और भी आ रहे हैं जहाँ पर ये पोस्ट करते हैं कि हम रियल एस्टेट एजेंट से और हम तुम्हें घर दिला सकते हैं। तो एक ऐसा जगह था जहाँ पर 2-3 लोगों को दिखाया गया, और जब जो ये बच्चे मूव होना चाहते थे तो पता लगा कि ऑलरेडी वो जो फ्लैट है वो तो किसी और को दे दिया गया तो था आप ना। अपना रिसीट रखें, और हो सके कि कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके रखना भी चाहें तो मेरे ख्याल से जो भी जिस तरह के भी रिसीट्स या बैकग्राउंड चेक्स वो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद सीमा जी ये बात करना चाहेंगे कि जो फर्नीचर लोग खरीदते हैं उस पर एक तरह से कीड़ा सा लग जाता है, मोल्ड हो जाता है। अगर जो आप भी इसके शिकार हुए हैं या इसके बाद और भी कॉल, उसको हम मौका देंगे। और आईना में हम आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ सीमा शांडिल जी हमारे साथ, कॉलर्स भी हैं। आपका नाम? नमस्ते हेलो, जी, कंज्यूमर काउंसिल। आप कौन हैं जी? मैं ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा हूँ। जी आप कौन हैं ऑस्ट्रेलिया से? मेरा नाम कमान है। जी बोलिए। कमाल कमाल खान खान। ओह हाँ खान जी, ऑस्ट्रेलिया से आप कॉल कर रहे हैं। पूछो तो मैं फिजी की बात सुनता हूँ, लेकिन यहाँ फंस गया हूँ कोविड के कारण, और मेरे पास बात है। आप FSC के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? किसके बारे में? फिजी शुगर कॉर्पोरेशन। क्या पूछना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं, जब किसान CEO को लगे लिखा, वो कहता कि इतना चीनी बिका, इतना टन चीनी गए कहाँ अभी ओपन मार्केट में, वो तो प्राइस नहीं बताते हैं, बोले हम कॉन्फिडेंशियल है। हम फार्मर्स को जानना चाहिए कि भाई इतना चीनी मेरा बिका, उसको क्या पैसा आमदनी क्या आई। ये राइट हमको फोरम देना नहीं है चाहिए। ना। हम आप इस जहाँ हम बैठे हैं या कंज्यूमर काउंसिल के बारे में या कंज्यूमर इश्यूज के बारे लेकिन में हम आप बात आप कर आप रहे हैं। जानना चाहते हैं तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं हाँ। अधिकारियों को, या फिर उन्हें ईमेल द्वारा हम कांटेक्ट कर लिखे सकते हैं, हैं। आप जी कंज्यूमर काउंसिल हमें अपनी ईमेल दो, हम आपके लगे भेजे। कितना लेता उनके लगे ग्राम क्लास किस- से लिखा, जवाब नहीं देता है। अच्छा, तो आप अगर जो कंज्यूमर काउंसिल को किसी तरह से आप ठीक है, तो आप CEO@consumersfiji.org पर लिखकर भेज सकते हैं, और हम जो रेलेवेंट क्या है स्टेक होल्डर CEO कंज्यूमर CEO। नहीं आप ऐसा CEO कीजिए, आप कंज्यूमर काउंसिल जो फेसबुक पेज है उस पर जाइए, वहाँ पर आपको पता मिल जाएगा। वहीं पर जल्दी से कमेंट्स लिख दीजिए, और या तो फिर वहीं पर जाकर मैसेज भेजिए और आपको मेरा ईमेल या। एड्रेस दे दिया जाएगा। ठीक है। हम ऑस्ट्रेलिया से कॉल हाँ कर रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आप कंज्यूमर काउंसिल फेसबुक पर जाएंगे तो काफ़ी जल्दी होगा। अभी इस प्रोग्राम में हम आपको पूरी जानकारी देने लगेंगे, आपका भी पैसा जायज़ होगा। तो आप कंज्यूमर काउंसिल फेसबुक पर जाए। कंज्यूमर काउंसिल साइन अप कर सकता है, क्योंकि किसान नहीं, कंज्यूमर काउंसिल क्या करेगा, वो आपकी जो बातचीत है, जो आपके जो कंसर्न्स है, वो फिजी शुगर कॉर्पोरेशन के ईमेल तक वो पहुंचा देगा। फिर वहां से वो आगे बढ़ाएंगे। इतनी मदद कर सकते हैं, ठीक है? और मैं जानती हूँ कि अगर जो कुछ अधिकारी सुन रहे हैं तो आपकी मदद करेंगे। हाँ, वो कहते हैं वो CEO की कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बता अच्छा, तो जब उन्होंने बताया कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बता सकते हैं, तो आई एम श्योर उन्होंने बुक्स देखकर ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो की। मास्टर एग्रीमेंट के मुताबिक किसान को जानना एकदम जरूरी है। अच्छा, एक आप कंज्यूमर काउंसिल के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एक मैसेज भेज दीजिएगा। फिर वहाँ से हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो राइट अथॉरिटीज़ हैं मतलब नहीं है उन कि तक। जानकारी ठीक है, तो सीमा जी, जैसे ही इन भाई साहब की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया, मैं खुशी हुई आपने कॉल किया और ये मदद चाहते हैं, तो जो राइट अथॉरिटीज़ है उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। मैसेज अगर पहुंचा अगर वो चाहे तो हमारा ईमेल एड्रेस वहाँ से लेकर हमें भेजेंगे, तो मैं राइट पर्सन को जी। फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा जी, तो जो फर्नीचर पर जो मोल्ड हो जाता है, जो एक तरह से जो ऐसा मतलब कि
कीचड़ की तरह, या क्या बोलते हैं वो ग्रीन मोल्ड को, वो जम जाता है, सब कुछ तरह ऐसी का होता है। शिकायतें हाँ जी। ये आप देखे होंगे अभी बहुत सारे हमारे जो मार्केट में आया है, बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर है, लेकिन जो बोर्ड जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बना हुआ है ना, तो लोग खरीदते हैं, उसका जो प्राइस रेंज है $50 में भी मिलता है और क्लोज टू 2000 भी होता है। कबर्ड्स होता है, वार्डरो होता है, टीवी रैक होता है, बहुत सारे। तो लोग खरीद कर जब ले जाते हैं तो फ्यू वीक्स में या फिर कुछ मंथ में वो देखते हैं कि उस पर जो फंगल मोल्ड कला कला के, आपने कहा ग्रीन तो वाइट भी होता है ना, सो वो होने लगता है। तो हमारे पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं जो ट्रेडर्स ये बेच रहे उनके अगेंस्ट पे, और हमारे पास तो एविडेंस भी है कि 1 या 2 ट्रेडर जिन्होंने हमारे पास ईमेल करके लिखा है कि ये मॉइस्चर के कारण होता है और हमारे एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, तो हम बेच उनके क्यों रहे? क्यों बेच रहे हैं? हमारे जो कंज्यूमर्स तो रेडी है पे करने के लिए एक प्राइस, वो पे कर रहे हैं, वे खुशी खुशी आपको वो अमाउंट दे रहे हैं जो आप मांग रहे हैं। तो लेकिन सीमा जी, क्या ठीक नहीं होगा कि अगर जो कोई कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे फर्नीचर हो, फूड प्रोडक्ट्स पर तो होता ही है, फर्नीचर पर भी एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिख दे कि ये हमारे मौसम के लिए ठीक नहीं है हाँ, environment। अगर आप मंगाते हैं तो डिस्क्लोजर करना चाहिए कि ये हो सकता है, अगर आप इस ऐसे जगह पर है जहाँ पर बहुत सारा मॉइस्चर है, अगर आप अच्छा से हैंडल नहीं तो क्या करेंगे तो इसके हो लिए सकता कोई है। कानून पास करना होगा? ये हम क्या करें, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं और ये हम सबमिट करके एक स्टैंडर्ड्स के लिए ज़रूर आग्रह करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग बहुत पैसा जो है उनका जा रहा है, और ट्रेडर्स क्या कहते हैं कि आप ब्लीच से पोछिए, तो हम लोग खरीदते हैं वो पोछने के लिए नहीं, क्योंकि लोग काम करते बिजी रहते हैं ना, तो और एडिशनल एक्सपेंस जो ब्लीच खरीदने में। तो ये कोई अगर जो इस तरह का फर्नीचर खरीदता है जिसमें मोल्ड हो गया हो, फिर ये शिकायत करने के बाद क्या वो वापस कर सकता है? कंज्यूमर काउंसिल मदद कंज्यूमर करती काउंसिल, है? हाँ हम मदद करते हैं। अभी फ़िलहाल में हमने किसी एक को पूरा रिफ़ंड दिलाया, वो 1 महीना हो गया था और वो इतना ख़राब हो गया था उसका स्टडी टेबल कि एक महक, एक गंध आने लगा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मोल्ड हो गया था ना। तो ट्रेडर ने एग्री किया और उसको फुल रिफ़ंड दिया गया। तो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, एक तो आप जाओ सामान खरीदो, टैक्सी फेयर भर के एंड ऑल दैट, समय निकाल के छुट्टी लेकर, फिर तो मेरे ख्याल से उनका एक्सपेंसेस ये भी किस तरह से हाँ, होना ये चाहिए टाइम टू कॉस्टली होता है ना, फिर रिकवर। आकर कंज्यूमर काउंसिल में कंप्लेन करो, फिर यहाँ से फिर कॉल करो, दिस सो मच। और उनसे पहले वे ट्रेडर्स के पास जाते हैं, रिड्रेस मांगते हैं, लेकिन ट्रेडर्स डिनाई कर देता है, देन वे आकर कंज्यूमर काउंसिल के इंटरवेंशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना। जी, आपका स्वागत है आईना में जी, नमस्ते हेलो जी। जी हाँ, मैं सीमा जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कौन है भाई साहब? डीएमसी है नसीम से। मिस्टर सिंह हाँ नसीनू से बोलिए। जी हाँ सीमा जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो 1600 आइटम्स गवर्नमेंट ने ड्यूटी रिड्यूस किया है, और मैं रेडियो आप जब हमारे पास कॉल करें तो अपना सवाल वगैरह लेकर तुरंत कॉल करें। बहुत लोग हैं लाइन में जो जवाब देना चाहते हैं। अपना सवाल पहले तो रेडियो धीमा करें, आपका जो सवाल है अप टू द पॉइंट जल्दी से पूछें, ताकि उसका जवाब हम दे सकें और लोगों को मौका दे सके। ब्यूटी इंडस्ट्रीज इशू, जब तक और कॉलर्स का इंतजार के, मेरे ख्याल से वो कॉलर फिर लाइन पर। हेलो जी, नमस्ते। हेलो जी हाँ। हेलो बहन जी, राम राम। जी हाँ, आप कौन है भाई बॉबी साहब? बात करता है। अच्छा बहन जी, कहाँ से कॉल किया आपने? हाँ 6 माइल से। जी बॉबी, राइट ना। अच्छा बहन जी, हम गए शॉपिंग करे सैटरडे के, तो आटा के दाम $14.75 रहा, और चाउर के दाम रहा पहले $14, अभी वाला $17 हो गए। और रहा सवाल साबुन के, जो कपड़ा धोए वाला साबुन, उसके दाम है $3.50, कोई जगह $3.35, कोई जगह $3.15। और बहन जी एक चीज और है, ये जो सेकेंड हैंड जो कपड़ा पेडिस में मिले हैं, आप कभी गए हो देखना, उसमें 35 लिखा नहीं, खाली 35 नंबर लिखा नहीं, जूता के सेकेंड हैंड जूता। तब हम लोग जब जाके उससे पूछता है कि इसके प्राइस कितना है, तो वो पता है $35, बट एक्चुअली में सेकेंड हैंड कपड़ा में उतना जैसी प्राइस नहीं जा रही कि एक शर्ट के दाम में $25, $30। तो कंज्यूमर काउंसिल इसके बारे में अगर कुछ करे तो राइट है, बिकॉज कंज्यूमर काउंसिल के जाके चेक करेंगे, सेकेंड हैंड कपड़ा में टैक्स नहीं लगे, फ्री रहे ना बहन जी। जी हाँ। आपके इस वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को किसी ने इससे पहले भी ये सवाल किया था हमारे एजी साहब जब प्रोग्राम में आए थे, तो हम ये जानना चाहेंगे सीमम जी कि कंज्यूमर काउंसिल जो सेकेंड हैंड कपड़ा है वो नए दुकानों में ये कपड़ा उससे कम दाम में मिलता है, तो इस पर कुछ और बातें होंगी और इनके और भी जो सवाल हैं उनके बारे में बातचीत।
सीमा जी, सेकंड हैंड कपड़ों पर अगर जो दाम आप देखें तो जैसे भाई साहब ने भी कॉल किया था, किसी बॉबी ने कॉल किया था, $35, $25, और अगर जो आप नॉर्मल शॉप्स में जाए जहाँ पर नए नए कपड़े हैं उनका दाम अभी थोड़ा कम हुआ है, तो क्या सेकंड हैंड शॉप्स में किसी तरह से दामों पर कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्राइस कंट्रोल आइटम नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास चॉइस है, क्यों हम जाते हैं सेकंड हैंड शॉप? अगर नए कपड़े सस्ता में मिल रहे हैं, अगर आप देखो कभी कि जो सही लगता है हमारे जो नए कपड़े जो बेचने वाले दुकान में, तो बहुत कम हो जाता है जो कपड़ों का जो दाम है, तो वो खरीद लीजिए, या तो जाकर जो नए दुकानों में उन पर बार्गिन किया, अगर आपको सस्ता में मिलता है तो वो खरीद लीजिए। मतलब कि जो सामान आपको सेकंड हैंड शॉप में $35 में मिल रहा है जूता, हाँ, और ये नहीं, भाई ये हाँ, ये जूता। भाई साहब ने बहुत सही कहा। ओवर द ईयर्स हमने भी ये देखा, जो प्राइस ऑफ सेकंड हैंड जो कपड़ा है, जूता, वो तो काफ़ी ऊपर चला गया है। जैसे कि कोई इंसान जो नया कपड़ा खरीद रहा है ना, तो आपके पास चॉइस है, अगर ये बहुत महंगा है तो मत खरीदिए, क्योंकि आपके डिमांड है इसलिए वो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। हो सके तो जहाँ नया वाला खरीदो, और जब स्पेशल्स रहे तो आप जो कुछ नीड करते हैं ना वहीं जी से ले लीजिए। जी जी, आईना में आपका स्वागत है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ्लावर पर दाम देखा, चावल पर दाम की कंपैरिजन की, साबुन पर दाम की कंपैरिजन की, 350 है, कहीं 315 है, $3 है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? डिफरेंट जो ब्रांड होता है, डिफरेंट वैरायटी का जो प्राइसेस डिफरेंट होता है, तो मैं नहीं जानती ये कौन सा चावल का बारे में बात कर रहा है, ये प्राइस कंट्रोल है कि नहीं है। और फिर अभी कुछ कुछ चीज़ में फ्रेट भी इंक्रीज़ हो गया, तो मैं नहीं जानती कि किस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इट बिकम्स वेरी हार्ड डिफ़िकल्ट कि कैसे हम बताएं कि कहाँ पर ऊपर गया है, जी, कहाँ पर नीचे जैसे गया कि है ना। बासमती राइस अगर जो आप देखें ज़्यादा अलग अलग तरह के हाँ जो हाँ, चावल है जैस्मिन उनसे। राइस होता है तो कोई देयर इज़ ब्रैकेट होता है, कोई 20 में बेचता है तो कोई 17 में, कोई 15.99 जी हाँ ऐसे है ना, जी, ऐसा प्राइस होता है। ये आईना का प्रोग्राम है। नमस्ते नमस्ते जी। जी। हाँ, मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, आपने लाइन ड्रॉप कर दिया। क्योंकि आप अपना रेडियो धीमा करने गए थे, फीडबैक आ रहा था कि आपकी आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा जब तक आप ये कर रहे हैं किसी और को मौका जी दें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ अब बोलिए। मेरा रेडियो आस्ते है। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इसके लिए। जी बोलिए हाँ, जी। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि सीमा जी से कि 1600 आइटम जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉप किया है इसके ऊपर, सिविलेंस इनके पास किसी तरह का सिविलेंस आंकड़ा है कि पहले इन आइटमों का दाम कितना था ड्यूटी ड्रॉप होने से पहले और अभी कितना है, और इनका जो मार्कअप लिमिट्स है ये कितना है? क्योंकि अभी हाल में देखा जाए कि जो ड्यूटी ड्रॉप हुआ है इसके कारण से जो प्राइजेस थे दुकानों में वो इंक्रीज हो गया है डिक्रीज होने के बजाय। ये कुछ मैं सबूत दे सकता हूँ, मार्केट सर्वेलेंस अगर आपने किया होगा, अगर आपने मार्केट सर्वेलेंस के द्वारा अगर आपने पिक्चर लिया होगा हर एक दुकान के हर एक सेल्स के रनिंग आइटम का, तो आज आप जाकर देखिए जो सरकार ने 1600 आइटम का ड्यूटी ड्रॉप किया है और मार्कअप जो है वो इंक्रीज हो गया उन आइटमों पर और महंगाई ऊपर चली गई है। अच्छा तो मैं मिस्टर यही सिंह, चाहता आपने एक हूँ बात अच्छी कही। आपने कही कि आपने देखा है जो जो आइटम्स पर दाम जो पहले था वो और ज़्यादा हो गया। तो जब आपने ये आपको जब ये पता चला तो क्या आपने कंज्यूमर काउंसिल को कांटेक्ट किया ताकि उनकी निगरानी में ये बात आ जाए? क्योंकि आप भी कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर काउंसिल की आंख है, हम लोग सब जी हाँ ये। समीर जी, मैं कहता हूँ, मैं जी बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, आपने कंज्यूमर काउंसिल को कांटेक्ट किया है इससे पहले कि उनको आप मैं बता क्या सकें? कहना चाहता हूँ आप पहले सुन लीजिए, तब आप मुझसे सवाल कीजिए, तब बेहतर होगा। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ जब आपको पहले से पता था कि ये सामान के दाम चलेंगे, डिड यू कॉल कंज्यूमर काउंसिल कि आप इंतजार कर रहे थे कि आईना प्रोग्राम हो तो शिकायत करें? मैं ये जानना चाहती जी थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि एक छोटा सा चीज मैं बता रहा हूँ, जी आप जाकर देखिए शॉप एंड सेव सुपर मार्केट में, जहाँ पर पैकेजिंग ऑफ प्लास्टिक जो यूज किया जाता है वो लूज आइटम्स, वेजिटेबल एंड बुच्चा रैप्स, बुच्चा पैकेजेस में ना, वहाँ पर प्लास्टिक का जो पैसा चेंज एंड चार्ज किया जाता है, वेयर लेजिस्लेशन में कोई जगह नहीं है कि आप पैकेजिंग के लिए चार्ज कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये छोटी सी बात जो कंज्यूमर काउंसिल है इसकी आज तक सॉल्व क्यों नहीं कर पाई है, और वो वहाँ पर जो मैनेजमेंट कहते हैं बोर्ड लगा कर लिख के रखे हैं कि फ्रॉम मैनेजमेंट, जी कहीं पर कोई जगह पर गजेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं है
नहीं, क्योंकि किसी तरह का गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि आप पैकेजिंग जो इनसाइड पैकेजिंग के प्लास्टिक का चार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल तो से मैं तो ये पूछना गलत है। चाहता हूँ सीमा जी से, ये छोटा सा चीज अगर आप सॉल्व नहीं कर सकती तो बड़ा बड़ा चीज कैसे सॉल्व करेंगी? आपने आप देखिए भाई, यू गेटिंग वेरी पर्सनल। आपने कहा कि ये छोटा सा आप सॉल्व नहीं कर सकती है। डू यू हैव एन एविडेंस कि कंज्यूमर भाई, काउंसिल ये नहीं सॉल्व किया क्या है? मैं भाई साहब हाँ को जी, ठीक थैंक यू है। वेरी मच फॉर योर कॉल। नहीं, हाँ, इसके लिए नहीं, कि हम जस्ट टू क्लैरिफाई, जी। ठीक है, जो वो कह रहे हैं पैकेजिंग, कुछ चीज़ पैक करके फ्री में दिया जाता है, ठीक जी। है, पैकेजिंग कॉस्ट नहीं चार्ज किया, जैसे लेकिन आलू है, हाँ, प्याज है, राइट, और चिकन जो ऑलरेडी रैप्ड आता हाँ है हाँ इन हाँ, सामानों यस, पर। हाँ कुछ चीज़ के लिए जिसे भाई साहब ने कहा कि हाँ वे चार्ज करते हैं, राइटफुली वो चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो खरीद कर वो प्लास्टिक लाते हैं और उस पर भर एडेड कर कॉस्ट जिसको एडेड कहते हैं। कॉस्ट होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी सुपरमार्केट से जो नहीं चार्ज करते, इसलिए तो हम कहते हैं अगर आप एक जगह से हैप्पी नहीं तो आप जाकर दूसरा जगह दूसरा दुकान जो फ्री में देता है उससे शॉपिंग कीजिए, ताकि ये लोग भी अपना जो जी। प्राइजेस नीचे कर सके। जब हम वहीं से जाकर चीज़ लेंगे तो वो तो जानेंगे, कंज्यूमर्स तो आएंगे, पे करेंगे और हाँ, लेकर हाँ। जाइए। इसीलिए तो हम कहते हैं कंपैरेटिव शॉपिंग करो, वहाँ जाओ जहाँ पर, और हम इस एरिया पर देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम कुछ चीज़ करते हैं, जब चेंजेस आता है तब हम कंज्यूमर्स को बताते हैं, जी। ठीक है। और इसी तरह अगर और सब भी हमें कॉल करके बताए तब तो हम जानेंगे कि वो एक कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही। है ना। तो मतलब कि अगर जो आपको कल, जिसे हम लोग बोलते बयान, पता चला कि किसी भी सुपरमार्केट में इस पर दाम इतना, तो आप 3 महीना अगोरिए मत कि कोई कंज्यूमर काउंसिल से आईना में आए, फिर उन्हें जैसे रीड आपको मैं एक तुरंत कॉल स्पेसिफिक करके बताएं। एग्जांपल देती हूँ कि एक और जो ट्रेडर है, सुपरमार्केट नहीं है, एक बहुत भारी ट्रेडर है जो सब चीज़ बेचता है। तो जी। जब ग्लास ला चीज़ बेचते हो, अगर ग्लास बेचते हो, तो वो अब क्या करने लगा, जो रैप करते हैं उसके लिए चार्ज करने लगा। तो वो ट्रेडर रॉन्ग है, क्योंकि उसके पैकेजिंग के लिए चार्ज नहीं करना जी, चाहिए। बिल्कुल। एक तो प्लास्टिक के लिए चार्ज करते हो, फिर वो जो पाइपा रैप करके आप ग्लास या कप रैप करते हो उसके लिए चार्ज, वो रॉन्ग जी। नहीं है, वो सही नहीं है ना। सीमा जी, आईना में आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। जाते जाते आप कुछ जल्दी से कहेंगी, कुछ याद दिलाना चाहेंगी हमारे कंज्यूमर्स को? कंज्यूमर्स को यही बताएंगे कि प्लीज़ आपके साथ जो राइट्स है, आपके पास 8 राइट्स है, उसके अलावा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो एज कंज्यूमर्स आप जब भी शॉपिंग कर रहे हैं तो जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी एक्सरसाइज कीजिए, विजिलेंट रहिए और कंपैरेटिव शॉपिंग करिए। और अगर कुछ इश्यूज़ होता है तो हमारे पास 155 पर कॉल करके कंप्लेंट्स जो है लॉन्च कीजिए। तो अगले सप्ताह आईना में फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।